बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाल है भाई, जिंदगी कैसी गुजर रही है, ये सब तो आपने बताना ही होता है। शो में लाइव कॉल्स के जरिए आप लोग हमारे साथ होते हैं और आप लोग अपनी अपनी चीजें डिस्कस कर होते हैं। बट आज ये जो थोड़ा सा मेरा और आपका वाला जो टाइम होता है ना, इसमें जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, हम कुछ दिन से हमने अपना ये फिनोमेना डिसाइड किया हुआ है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज पे बात कर रहे होते हैं इंट्रो में, और फिर जब बात होती है, जब हमारे गेस्ट आते हैं हमारे साथ, तो उनसे जो बात चल रही होती है ना, वो मैं कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर जाती हूँ उससे। बोल देती हूँ यार आप भी इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत बता दें कि आपकी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले हमने बात की थी अपने उन लोगों की जो हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, दोस्त जो होते हैं लेकिन दर हकीकत दोस्त नहीं होते, वो मुनाफिक होते हैं, वो सांप नुमा आपके दोस्त होते हैं। फिर हमने बात की कि जिंदगी में भरोसा कितना जरूरी है। फिर हमने बात की कि एहसास की क्या वैल्यू है जिंदगी में। आज मैं समझती हूँ कि जिस टॉपिक पे हमारा मेन शो जाने वाला है, उसको ही अगर हम रिलेट करें ना तो वो रिलेट होगा। और आज मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने हमारे या तो रेगुलर कॉलर्स हैं या जो लोग हमें आज फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट हैं, आप तमाम लोग हमें देख रहे होते हैं। और जो राय जिस तरह से आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप लोग हमें सराह रहे होते हैं, वो हमारे लिए ना एक इट्स काइंड ऑफ ऑक्सीजन का काम कर रही होती है वो। और ये ऑक्सीजन ये जो है वो जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, ये सिर्फ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, ये और भी बहुत सारे मामला। मैं अगर एज अ सिंगर बात करूं तो मैं हमेशा स्टेज पे कहती हूँ कि यार अगर ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं करती, ऑडियंस जो है वो क्लैप नहीं करती, शोर नहीं करती, या उनकी अप्रिसिएशन नहीं आती हमारी तरफ, तो हमें मसला हो जाता है सांस लेने में। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑक्सीजन का काम करती हैं। तो इसी तरह से अगर मैं एज अ होस्ट बात करूं तो आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोगों की जो पजीराई है, वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इसी तरह से सबके लिए है, ये सबके लिए है। आप अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें, आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका मोराल डाउन हो जाता है। और कल भी हमने बात की थी, एक कंपनी का जिक्र किया था जिस कंपनी ने अपने 140 एम्प्लॉयज को मंथली मतलब बोनस दिया है, एक एक एम्प्लॉय को 1-1 करोड़ रुपए का बोनस दिया है। कल हम इस पे बात कर रहे थे और हम बड़ा जो है वो होपफुल थे कि यार चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, किसी ना किसी तरह जो है ना हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। बाकी जो हमारे जितने भी कंपनी ओनर्स, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हमें देख रहे हैं, वो अपने मुलाजमीन को थोड़ा सा इस तरह से बूस्टअप करें। अच्छा, मसला सारा ये कि उन्होंने एक टर्म रखी हुई है टुगेदर वी ग्रो के नाम से, कि हम एक साथ मिलकर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और इससे जो है ना वो ये होगा कि जब मुलाजमीन को पता चलेगा कि हाँ हमें बोनस मिलता है, या हमारी इंक्रीमेंट्स होती हैं, या हमारी जो है ना हमें और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं ना। ये होता है, ये नेचुरल फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरे लिए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए तो पैसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज पैसा भी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ लोग शामिल हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको फिर किसी दौलत की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगर एक ऐसी चीज पे आप लोग डे फर्स्ट से देख रहे हैं हमारा सेट। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो गेस्ट आते हैं वो बड़ी इस चीज की तारीफ भी करते हैं। मैं समझती हूँ उसका स्ट्रेट सहरा जो है ना वो हमारे डीओपी एंड डायरेक्टर आलिया अब्बास को जाता है, क्योंकि वो इसमें काफी जो है वो इन्होंने बहुत कोशिश के बाद उन्होंने सोचा कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट, ऐसी चीज जो सुबह सुबह आप लोगों को रिफ्रेश करे, ऐसी चीज जिसको देख के सुबह सुबह आपके माइंड में पॉजिटिविटी आए। मेरी अम्मा, बहुत सारी अम्माएं, और मैं समझती हूँ हमारे माशरे का हर बंदा जो है ना वो नेचर से बड़ा रिलेट करता है। मैं भी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कहीं जा रही हूं और मुझे वहां पे ग्रीनरी नजर आए, हरियाली नजर आए, ट्रीज हों, प्लांट्स हों, और एक अलग ही आपकी जो है ना वाइब्स आ जाती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही फ्रेश वाइब्स आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ड्रॉबैक, बदकिस्मती ये है कि हमें जिस तरह से अपने माशरे को, जिस तरह से अपने प्यारे शहर को प्लांटिंग करके ग्रो करना चाहिए ना, हम बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, आज के शो में वो लोग शामिल हैं जो ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो कराची नहीं पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं और बड़ा ग्रो अप होके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है,
दरख्त नहीं लगाए जाते, हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है, पौधे नहीं लगाए जाते। हम लोगों ने इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को, नेचर की इम्पोर्टेंस को अपनी ज़िंदगी में, ये कितना हमारी आसपास के इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, हमारी पोल्यूशन को कम करने के लिए ज़रूरी है, हम भूल बैठे हैं। हमें याद नहीं रहता। हम और दूसरी 10 चीज़ों पे जो है ना वो पैसे खर्च कर लेते हैं। मैंने एक बात आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज भी वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना, तो उनको पॉकेट मनी देने के साथ साथ ना उनको एक ये सलाह भी दिया करें कि बेटा पॉकेट मनी किसी और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है आप जाओ और एक पौधा लगा दो। ये बहुत बड़ी बात है और मैं खुद भी बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स का हिस्सा रह चुकी हूँ, एज यू गाइज नो। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नेचर को अपने संभालना, नेचर को अपने हाथ में रखना। कराची को सरसब्ज बनाने में पहला किरदार कौन अदा करेगा? आप खुद। आप नहीं ब्लेम कर सकते गवर्नमेंट को, आप नहीं ब्लेम कर सकते किसी और इदारे को, ऑर्गेनाइजेशंस को कि फलां बंदा काम नहीं कर रहा, फलां ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही। आप अपने आप से तो पूछें आप क्या कर रहे हैं। आपने लगाया कोई पौधा, आपने नेचर को बचाया, आपने कोई ऐसी कोशिश की कि कराची को सरसब्ज बनाया जाए, कराची में वो ग्रीनरी, वो सारी चीजें वापस लाई जाएं? नहीं की ना। जब आप खुद से कोशिश नहीं कर सकते तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं कल भी यही बात कर रही थी कि हम लोगों के अंदर बहुत बुरा एक हम फैक्टर है कि हम ना दूसरे पे डाल देते हैं। हमारी ब्लेम गेम कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर हमने कोई गलती की है ना, हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उससे कोई ऐसी बात निकल आए कि हम उसको किसी और पे थोप सके और हमारे सर से वो बोझ उतर जाए कि जी हमने तो ये नहीं किया था, हमने तो ऐसे नहीं किया था। एक्सेप्ट करने की आदत डालें। गलती हो गई है, गलती कर रहे हैं, गलती पर हैं, एक्सेप्ट करें। मैं आज फिर एक बार उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके जहन में ये सोच है कि मैं हमेशा उनसे मुखातिब होती हूँ और मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये ओपिनियन है कि नहीं, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, पाकिस्तान से फरार हासिल कर लें, तो ये आप अपने आप से भाग रहे हैं। आप बहुत सारे हमारे लोगों का ये है कि यार पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। मैं वही मिसाल दूंगी जो मैं हर बार देती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा ना तो बैग पैक करके घर नहीं छोड़ के जाओगे आप लोग कोशिश करोगे कि कोई सुलह सफाई हो जाए, किसी तरह से कोई बात हो जाए। तो इसी तरह से एटलीस्ट यू शुड टेक वन स्टेप। एक स्टेप तो ले सकते हो अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। ठीक है, नहीं हुए आप कामयाब, एक और स्टेप ले लो, ठीक है। फिर नहीं हुए कामयाब, लेकिन अब आपको 2 स्टेप लेने के बाद अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का अंदाजा हो गया होगा। अब जब आप तीसरा स्टेप लोगे ना तो उन सारी चीजों को देखभाल के प्रॉपर तरीके से लोगे और फिर आप वो मंजिल अपनी पा लोगे। तो ये करना पड़ेगा, पहले हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को सुधारने की, अपने शहर को सुधारने की, फिर अपने मुल्क को सुधारने की, ताकि कभी किसी एज में पहुंचे। वैसे तो ये जो हमारी उम्रें हैं बहुत तेजी से चीजें कम होती जा रही हैं, हम नहीं देख रहे कि 70-80 प्लस हमारे पास कोई है भी। ये सिर्फ वजह क्या है कि हमने अपने आप को नेचर से दूर कर लिया है, हमने अपने आप को नेचुरल चीजों से दूर कर लिया है। अब आज भी अगर मैं बात करूं तो मेरी अम्मा कहती हैं कि नहीं, घरों में पौधे होने चाहिए। आपको पता नहीं है कि सुबह सुबह जो है ना वो आप अगर ग्रीनरी में जाके खड़े होंगे, आपकी बालकनी जो है ना वो फ्रेश, वहां पे फ्लावर्स हों या वहां पे प्लांट्स हों, तो आपको कितना जो है ना इफेक्ट मिलेगा, कितना रिलीफ मिलेगा। और ये मैंने और भी बहुत सारे लोगों से सुना है। लेकिन जो पुराने लोग हमारे जो वाकई इन चीजों से रिलेट करते हैं, आज वो अगर हमें ये बात बोल रहे होते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे होते हैं यार क्या पुरानी दकियानूसी बातें करें, कौन सा प्लांट इससे। अच्छा, अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने फिनोमेना ही चेंज कर दिया है कि जी ये तो सेहत के लिए मुज़र है आपके। भाई ठीक है, साइंटिफिकली देखा जाए या अगर आप उस चीज को पढ़ें तो ठीक है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीजें हैं। रात के वक्त हम कहते हैं नहीं जाना चाहिए पौधों के पास, दरख्त के पास, ये सही है, ये सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपकी सेहत के लिए खराब है। देखें, अगर आप किसी चीज पे काम नहीं कर सकते ना तो उसके लिए ना नेगेटिव कमेंट्स भी ना करें, उसके लिए नेगेटिव बातें भी ना करें। या मैं हमेशा उन मुजाहिदों से मुखातिब होती हूँ जिनका काम कुछ नहीं होता, ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, लैंडलॉर्ड अब्बा की वो औलाद हैं, उन्होंने आगे अपने लैपटॉप रखा हुआ होता है, टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल करते रहते हैं वो सोशल मीडिया। जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनके नीचे जाके बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि भाई अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो अपना मुंह तो बंद रख सकते हो ना। अगर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी ना बोलो, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो किसी को डीमोटिवेट भी ना करो। आज का शो नेचर के नाम करते हैं, आज का शो नाम करते हैं हम अपनी जो हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है उसको हमने किस तरह से सिक्योर करना है, हम अपने शहर को मजीद सरसब्ज कैसे बना सकते हैं, ग्रीनरी, ये सारी चीजें कैसे मजीद
उम्मीद कायम रख सकते हैं, इस पे बात करने वाले हैं आज हम अपने शो में। अपनी राय की शमूलियत भी हमारे शो में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरती है, अगर हम नेचर से रिलेट करें तो यकीनन हमें आज़ाद कश्मीर से भी लोग देख रहे होते हैं, हमें जो है वो पंजाब से भी लोग देख रहे हो, तो ज़रूर कॉल्स करके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, मेहमानों से बात भी करिएगा। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, जितने भी गेस्ट हैं वो नई सुबह को ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैं आप लोगों से बात करी थी कि आज का शो हम कर रहे हैं नेचर के नाम अपनी ज़िंदगी को भी, अपने शहर को भी, अपने मुल्क को भी सरसब्ज आबाद रखने के लिए जो है आज का शो करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आज बात करेंगे इन चीज़ों पे कि किस तरह से हम नेचर से मज़ीद करीब हो सकते हैं, किस तरह से हम ये सारे जो क्लाइमेट चेंजिंग हैं ये हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज हो सकती है। तो आपने भी आज के शो का हिस्सा बनना है। लाइव कॉल्स के जरिए अपनी जो कीमती राय हैं उनको ज़रूर शो में शामिल करिएगा, बताइएगा कि आप लोग इस हवाले से क्या बात करना चाहते हैं। मैं मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। नई सुबह में हमें 3 पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया जो कि बड़े नेचर लविंग लोग हैं और आज उनसे हमने रेलिवेंट टॉपिक जो उनका है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उस पर भी बात करनी है। बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी उनसे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको आप सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा देखते हैं, बड़ा वायरल है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। मैं समझती हूँ थोड़ी देर कुछ टाइम पहले तक चालान करवा रहे थे वो सबके, आज मैंने उनको बुलाया है। खास मकसद ये कि जो हम नेचर की बात लेकर बैठे हैं ना, जो हम बात कर रहे हैं मतलब ये सारी कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से मजीद बेहतर बना सकते हैं, इस पर एक बड़ा काम वो कर रहे हैं। कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है जिसको वो होस्ट कर रहे हैं और वो यकीनन इस चीज़ को और बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि वहाँ पर सारा नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, ऑडियंस का क्या रिस्पांस है, लोग कितना नेचर के करीब होना चाहते हैं। एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, मैं उनको डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी कहूँगी, मैं उनको फेमस जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी कहूँगी। वो बहुत सारे काम एक साथ मिलकर कर रहे होते हैं। राइट नाउ ही इज़ हियर इन नई सुबह स्टूडियो और उनको वेलकम कहते हैं रिजवान रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हम? मैं ठीक हूँ। आप जो है थैंक यू सो मच, आप एक बार फिर हमारे शो में आए हैं। और दूसरी बात ये कि जिस टॉपिक को लेकर हम बैठे हैं आज नेचर पे बात करें, उससे आपसे बहुत सारी मैंने बातें करनी है, पूछना है आवाम के रिस्पांस, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा आवाम के नज़दीक होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अगर इधर आ जाएं ऑन माई राइट हैंड साइड, तो मैं बता रही थी जिस तरह से कि आज के वो लोग हैं शो का हिस्सा जो नेचर से बहुत करीब है, नेचर से प्यार करते हैं और मैं समझती हूँ नेचर के लिए वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जगह जगह लोग आपको नजर आ रहे होते हैं प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करते हुए, प्लांटेशन ड्राइव्स करते हुए, लेकिन उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना, उन चीज़ों पर प्रॉपर काम करना, ये जो है वो बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऑन माय राइट हैंड साइड 2 पर्सनालिटीज मौजूद हैं। मैं दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और आप तमाम लोग जो है वो फिर उनसे जो भी आपके भी क्वेश्चंस हो, मेरे भी क्वेश्चंस हो, हम नई सुबह का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शहरोज और शाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप दोनों को वेलकम कहती हूँ नई सुबह में। थैंक यू फॉर कमिंग। शहरोज, मैं चाहूंगी बातों का आगाज हम आपसे करेंगे। ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली व्हाट इज इट? मैम, ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ये खिताब मुझे यहीं के लोगों ने दिया है। यहीं के लोग पहले हमें माली कहते थे, खुदाई वाला कहते थे, और ये बरकत है मीडिया की, जब उन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया तो वही माली, वही खुदाई वाला जो ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान बन गया। इसके पीछे कुछ एफर्ट्स हैं मेरी, जैसे कि आपकी जो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, मैं बहुत मुतासिर हुआ आपसे कि आपने जो 2 बातें कही कि पहले इस मुल्क को सब्ज़ो शादाब बनाने के लिए पहला स्टेप हमें खुद लेना पड़ेगा। हमें खुद पौधा लगाना पड़ेगा, ना कि हमें किसी MP, MN, एक मिनिस्टर, चेयरमैन का इंतजार करना पड़े। पहला स्टेप हमें अपने हाथ से खुद लेना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि हमारी दादी कहती हैं सुबह उठ के दरख्तों के पास जाओ, हरियाली को देखो। ऐसे ही था 90s के अंदर हमारे शहर में, हमारे घरों में आम का, अमरूद का
चीकू का दरख्त था, शहर में कोयल बुलबुल मैना हरे तोते थे, माहौल अच्छा था, हीट स्ट्रोक्स नहीं थे शहर के अंदर, बारिशें होती थी जून जुलाई के मौसम के अंदर और एक खुशगवार माहौल था। जब हमने तरक्की की मैम और उन दरख्तों को काटा, उन दरख्तों की जगह जब गाड़ियाँ लाके खड़ी करना शुरू की तो हमने देखा कि इस शहर में ही हीट स्ट्रोक आना शुरू हुआ। 2015 में हज़ारों लोग चले गए, अभी 2024 यहाँ गुजरा है, इसमें मई और जून में 700 से 800 लोग चले गए। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपने मददाब के तहत 2015 में पौधे लगाना शुरू किए और हमारी कोशिश ये थी कि लोग हमारा साथ देंगे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर वही वाली बात कि जब हम पौधा लगाते हैं तो सामने से सवाल ये आता है कि इसमें पानी कौन डालेगा, पीने को पानी नहीं है, किसी ने कहा गंदगी हो जाएगी, किसी ने कहा पौधा लगाने से जिन भूत आ जाएंगे उसके ऊपर। तो ये चीज़ हमने फेस किया। जब इस चीज़ों को फेस करते करते भी हमने देखभाल की, पौधों को बड़ा किया, तो देखते हैं कोई बच्चा आगे पौधों को बिला वजह तोड़ देता है। तो भाई क्यों तोड़ा? उसने कहा मैंने ऐसे ही तोड़ दिया इन पौधों को। फिर हमने कहा कि सिर्फ पौधे लगाने से काम नहीं होगा, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेकर हम कहाँ गए? स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, चर्च, ये वो जगह है जहाँ पर हमने लोगों को अवेयर किया, इंपॉर्टेंस बताएं कि दुनियावी एतबार से इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और दीनी एतबार से कितनी इंपॉर्टेंस है। दरख्त लगाने से सिर्फ दुनियावी में फ़ायदा नहीं है, आपकी कब्र में भी आपको ता क़यामत उसका सवाब मिलता रहेगा। हकीकत है कि मरने के बाद कब्र पे आके सदका जारी है, बिल्कुल हकीकत है कि मरने के बाद हम कब्र पे एक पौधा लगाते हैं, तो हमने कहा जिंदगी में अपने नाम से एक पौधा लगा। क्या बात है, खूबसूरत बात। तो बस वही एक कैंपेन लेके हम चलते रहे, दरख्त लगाओ प्यारों के नाम, इसी तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं। जब प्लांटेशन की बात आई तो सोर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने मस्जिद का वज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी जो नालों में जा रहा था, ज़ाया हो रहा था, उसको यूटिलाइज करके शहर में 7 मसनूई जंगल बनाए। ताकि जो परिंदे हमारे शहर से चले गए हैं वो लौट आए उस जंगलों में, कोयल बुलबुल मैना हरे तोते, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए। जहाँ आज हम चील कौवे देख रहे हैं, वहीं हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हरे तोते भी देखेंगे, बुलबुल भी देखेंगे, मैना भी देखेंगे। तो अभी कितना टाइम हो गया है ये पूरी ड्राइव करते हुए? ये 2015 से हमने ये काम शुरू किया, अब 2025 से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हमें हो गए। क्या बात। अच्छा, मैं अगर ये सवाल पूछूं 2015 में और 2025 में क्या डिफरेंस आया बीच में? पूरा ये जो जर्नी है इसमें क्या डिफरेंस आया? देखिए, मैं भी स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटीज़ गया, मस्जिद गया, मदरसा गया, हमें किसी ने आके इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री नहीं बताया। 4th क्लास में हमने क्लाइमेट चेंज का टॉपिक साइंस में पढ़ लिया, माहौलियाती तब्दीली आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन डैमेज हो रहा है। लेकिन जब 2015 से अल्लाह पाक ने काम जब हमसे लेना शुरू किया तो आज आप देखेंगे 14 अगस्त को झंडे के साथ साथ एक पौधे लगाने की भी कैंपेन शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही। हर कंपनी जो अपनी CSR करती थी, बोरिंग कराती थी, कुआं कराता था, बनाते थे, आज वो प्लांटेशन कर रही हैं। तो एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि लोगों में शऊर तो आ रहा है। अब इसको ये है कि इस शऊर को अमली तौर पे प्रॉपर वे में किस तरीके से काम किया जाए, अब लोगों को उस तरफ डाइवर्ट करना है। बिल्कुल, जैसे कि शहरोज ने बात की कि लोगों में शऊर तो आ रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों को देख रहे हैं इस फेस्टिवल के थ्रू भी, और वैसे भी आप नॉर्मली भी कनेक्ट रहते हैं ऑडियंस से। ये शऊर लोगों को आ रहा है या नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले ही कहूँगा कि भाई बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और इनकी मेहनत स्ट्रगल जो है ज़ाया नहीं जा रही। अवेयरनेस जो है वो तो अपनी ज़ात से दे रहे हैं। उन्होंने देखें कोई मज़हब नहीं छोड़ा, मस्जिद वो जा रहे हैं, चर्च वो जा रहे हैं और दीगर जो रिलीजन्स हैं उनके इबादत गाहों में जा रहे हैं कि उनको अवेयर कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि जो वज़ू का पानी ज़ाया जा रहा है उसको भी कर रहे हैं। तो अवेयरनेस जो है आवाम को मिल रही है। अभी कराची का सबसे बड़ा इस वक्त जो है फ्लावर फेस्टिवल जो मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप यकीन करें वहाँ पे लोगों को इंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, म्यूज़िकल प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो हम अवेयरनेस देते हैं कि जो फ्लावर्स हैं। अच्छा, आप जब उस फेस्टिवल में इंटर होते हैं ना तो एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसा लगता है जन्नत में आ गए। खुशबू आ रही होती है, एक ठंडी सी महक होती है, और आप एक लग्जरी किसी स्ट्रीट में चले जाए वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, वो आबो हवा, आप ऐसी चिल्ड चले जाएँ, वो माहौल आपको जो वहाँ पर मिलेगा फ्लावर फेस्टिवल में यहाँ नहीं मिलना। सीन इज़ दैट के लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए और आ रही है भी अवेयरनेस। देखिए, प्लांटेशन और फ्लावर फेस्टिवल में डिफरेंस क्या है। फ्लावर तो बहुत ज़्यादा कोई शौकीन होगा तो वो फ्लावर जो है अपने पास गमला लगाएगा, पौधा लगाएगा। पहले हमें सबसे सिंपल से जो है छोटा सा भी एक पौधा लगाना। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता कि पौधा कौन सा होना चाहिए, कौन सा माहौल के लिए इफेक्टेड है। बीच में एक चल रही थी बात सोशल मीडिया पे कि कुछ जो हमारे साबका दौर के लोगों ने जो शहरों पे रोडों पे कारपस रखते उस बारे में, तो वो बड़ा नुकसानदायक था, बल्कि माहौल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था, साइड इफ़ेक्ट उसके बहुत थे। तो अब ये भी हमें नहीं पता हमें कौन सा लगाना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ देखें, आप माउंटेन एरियाज़ पे जाते हैं, वही फिर बात आ जाती है। तो वहाँ क्या है, नेचुरल ब्यूटी है। वहाँ ठंड क्यों होती है, वहाँ मौसम क्यों प्यारा होता है, आपने नोट किया कभी?
वहाँ का इन्वायरमेंट क्यों इतना कूल होता है कि वहाँ पे आपकी कुदरती जो है अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल ब्यूटी दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ पे अगर ग्रीनरी ना हो तो वहाँ भी आपको गर्मी मिलेगी, वहाँ पे आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो ये अच्छा, माज़रत के साथ मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आजकल लोगों ने बड़े बड़े आप इवेंट्स पे जाएं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए हैं, ये आपके माशाल्लाह जेन्युइन होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है लोग आर्टिफिशियल होता है, प्लास्टिक वाले, पेपर वाले, वो आपकी आंखों को वो ठंडक नहीं दे रहे होंगे, वो आपको सिर्फ फिनिशिंग और एक बड़ा सिनेरियो दे रहे होंगे, लुक दे रहे होंगे। आप उसी जगह रियल गमला लगा दें, रियल पौधा लगा दें, मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी जी। और ये आप यकीन करें, अवेयरनेस हम मैं दे भी रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे और लोगों को इंटरटेन भी कराते हैं, लेकिन अवेयरनेस आपसे आज सीख के जाऊँगा, बिल्कुल आज ऐसा मजीद है। अवेयरनेस। क्या बात है, जबरदस्त। हम ये अच्छी बात है, सीखने का अमल जिंदगी भर जारी रहता है, कभी खत्म नहीं होता। शायद नेचर की अगर हम बात करें, कितना जरूरी है जिंदगी के लिए हमारी? नीचे इतनी ज़रूरी है, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, तो अगर हम सांस लेंगे तो हम बिल्कुल लाइक सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्वायरमेंट जो है उसको बेहतर करना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं जो मिसकॉन्सेप्शन हमारे पहले से आ रही हैं, वही रिपीटिशन हो रही हैं हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर। और उसका मेन रीज़न ये है कि हमें अगर उसकी वैल्यू बताई जाए उस लेवल पे जो वैल्यू वो रखती है, तो शायद उसको हम अच्छी तरीके से कंसीडर कर सकें। इस वक्त फॉर एग्जांपल शहरोज़ ने एक बात की कि लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, हम पौधों को पानी किस तरीके से डालें। ऐसा ही है। तो अगर आप देखें कि एक जो दरख्त है वो महीने के अंदर कितना पानी कंज्यूम करता होगा, तो मेरे ख्याल में अगर हम गाड़ी वॉश करते हैं, हर रोज़ गाड़ी वॉश करते हैं, हमें उस वक्त दुख नहीं होता। हमारे कपड़े वॉश होते हैं, हमें दुख नहीं होता। हम नहाते हैं, हमें दुख नहीं होता। लेकिन प्लांटेशन के लिए एग्जैक्टली अगर हम अपना पॉश धो रहे हैं उसमें हमें दुख नहीं होगा। लेकिन जहाँ पौधे की बात आएगी, नेचर की बात आएगी, तो वहाँ पे हमारे पास लेम एक्सक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें पौधों को पानी हम किस तरह से डालें, जबकि वो हमारी बहुत ही अहम ज़रूरत है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं समझेंगे। इस वक्त अभी मैं चेक कर रहा था, हमारा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का इस वक्त जो है वो 109 है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही पुअर एयर क्वालिटी है जो इस वक्त हम एनवायरनमेंट के अंदर है, ये बहुत नुकसानदेह है। तो हमारी हेल्थ, हमारी क्रिएटिविटी, वो सब ये इन तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि हम ग्रास टू ट्रैवल से, क्योंकि देखें अब जिन लोगों की एज 20+, 25+ हो गई है, वो बहुत सारी चीज़ों में पुख्ता हो गए हैं। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, अब जैसे शहरोज़ हैं, हमने थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे किया कि हम नर्सरीज़ के ऊपर काम करेंगे। नर्सरीज़ क्या है? बच्चों के ऊपर। कि अगर आप गाड़ी में जा रही होती हैं तो आप अपने बच्चे को बोलती हैं, वो अगर बाहर कचरा फेंक रहा होता है तो आप उसको गाइड करती हैं कि बाहर कचरा मत फेंको, घर में जाके डस्टबिन में डालना। क्योंकि आप जब उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को सुबह से लेके 9 to 5, तो आप बोलेंगे आप ये किस लिए कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा कुछ बन सके। एग्जैक्टली, राइट। ऐसा ही है। उसके लिए आप उसकी हैवी फीसेस भी पे कर रहे हैं, ट्यूशन्स भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, राइट, वो क्या है? एक तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो उसकी फीडिंग है, जो चीज़ें बच्चा खा रहा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक तरफ पॉइजन दे रहे हैं उसको, राइट, एक तरफ हम उसको वाटरिंग नहीं कर रहे और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कल तनावर दरख्त बनेगा और ये फल देगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि इस वक्त हम कम से कम जो नई जनरेशन आ रही है उसको इसकी इम्पोर्टेंस बताएं, उनको बताएं कि अगर आप ये आज करेंगे तो कल आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी सालगिरह के ऊपर जहाँ हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ पे उन्हीं जो बच्चे होते हैं फैमिलीज़ के, उनको साथ लेके जाएं, उसी बच्चे के साथ शाम में एक एक्टिविटी वो करें, प्रोड्यूस करें और उनसे पौधे लगवाएं और उनको अहमियत बताएं। तो आप एक आइडिया लगाएं, एक क्लास के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कम से कम एक क्लास के अंदर 50 बच्चे, 50 स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ 50,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे नर्सरी में राइट नाउ। 50,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे। आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकती हैं कि अगर ये 50,000 बच्चे अगले 5 साल तक अपनी पेरेंट्स की बर्थडे के ऊपर, अपनी बर्थडे के ऊपर, अपने बहन भाइयों की बर्थडे पे अगर एक दरख्त लगाते हैं तो 5 साल बाद कितने जंगल हम डेवलप कर सकते हैं? बहुत, इट्स अ ह्यूज नंबर। एग्जैक्टली। तो अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसको मैं एड्रेस भी करना चाहता हूँ कि हम, आप ये देखें इन्वायरमेंट के ऊपर हर फोरम के ऊपर बात हो रही है। तो मेरा ये सवाल है, हम भी इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है फिर तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही?
आपको प्लांटेशन फिर भी नहीं दिख रही, तो उसकी वजह ये है कि हम उसकी वाटरिंग एंड नर्चरिंग नहीं कर रहे। हाँ। उसको हम पानी नहीं डाल रहे, चीज़ें नहीं कर रहे। तो मेरी रेजिडेंस जो है वो सेंट्रल के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको एड्रेस किया कि हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। सही। तो वहाँ जो उस वक्त चेयरमैन थे हमारी, उनसे कुछ बातचीत हुई। उसके बाद TMCs के अंदर बात हुई, वहाँ के जो टाउन चेयरमैन वगैरह हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहाया कि हमने बोला हम वेल कराते हैं और उसके अगर अच्छा TDS आता है तो हम वाटरिंग करेंगे। हाँ, वाह। तो हमने प्राइवेट बाउजर्स को लाइन अप किया कि हम आपको जो है वो एक पानी फ्री देंगे और एक पानी जो है वो हमारे पौधों में डालेंगे। तो इस तरह से हमने अर्बन फॉरेस्ट भी डेवलप किए हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी किए हैं, ताकि पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके और उसका सोल्यूशन निकल सके। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। मैं खुद भी अभी इस चीज़ को एकदम सोचना शुरू हुई हूँ कि प्लांटेशन ड्राइव तो हम लोगों ने भी काफ़ी जगहों पे की है, बट क्या उसको पानी मिल रहा है या वो वाकई नरिश कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ये वाकई लम्हा फिक्री है। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों के बोलने से एटलीस्ट मुझे या हम मेरे बोलने से सामने जो इतने सारे लोग देख रहे हैं हमें, उनमें से किसी एक को भी एहसास हो जाए। अच्छा, जैसे अभी इन दोनों ने बात की रिजवान के हम अपने बच्चों को डेवलप करेंगे ऐसे ही, जब तक बच्चों को सिखाएंगे नहीं वो सीखेंगे नहीं। तो यकीनन अगर हम इस फ्लावर फेस्टिवल की बात करें तो बच्चों का भी बच्चों की बड़ी तादाद भी वहाँ होगी, तो क्या अब उन बच्चों को भी उसी तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं? अच्छा, मैं अभी आपकी बात को बड़ा डीपली सुन रहा था। सबसे पहले मुझे ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे, और क्योंकि हज़ारों और लाखों के मजमे में होता हूँ, क्योंकि लोग आते जाते हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि अगर हम इनिशियली या स्टेज बिल्कुल बेसिकली अगर कोई पौधा लगाते हैं तो कौन सा लगाना चाहिए, सही है, उसको कितना पानी देना चाहिए। मैं वहाँ पे लोगों को गमले पौधे दे रहा हूँ, मुझे अभी तक नाम भी नहीं पता, तो लोग ले जाने के बाद क्या करते होंगे ये नहीं पता। साथ अगर आप मुझे अवेयरनेस देंगे कौन सा पौधा बेसिकली शुरुआत में लगाना चाहिए, उसके बाद कौन सा पौधा होना चाहिए और पानी कितना उसमें डालना चाहिए, ये तो हम इनसे जरूर पूछेंगे। आप जरा मेरे जो सवाल है उसका जवाब देंगे। बच्चों को हम उस तरह से मतलब देख पा रहे हैं कि उनमें वो स्कोप है कि हाँ उनको सिखा रहे हैं हम? देखिए, इंटरेस्ट लेवल की अगर बात की जाए ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो इतना इंटरेस्ट लेवल नहीं है, लेकिन अब जो है क्योंकि हमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। सही। बच्चों का जो बेसिकली माइंड सेट होता है वो बड़ा यूनिक होता है। उनको आप जो गुट्टी देंगे वो वही करेंगे, ऐसा ही है। जो आप उनको सिखाएंगे कि मोटरसाइकिल चलाएं तो वही चलाएंगे। बस इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक हमारे पास आ गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और इस वक्त नई सुबह में वक्त हुआ है आज की खबर का। मेरे पास दो खबरें हैं आज आप लोगों के लिए। यकीनन उन दोनों खबरों को सुन के आप लोग हंसने भी वाले हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना, तो हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि शेयर करें अपने शो में जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उनको। तो पहली खबर जो मैं आपको देने वाली हूँ कि ट्रैफिक का, आप तमाम लोगों को पता है कि ट्रैफिक में जब हम फंस जाते हैं, कहीं जाना होता है, कहीं पहुँचना होता है, लेट सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ, सुबह लाइव करना होता है और मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँ तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि यार ऑन टाइम पहुँच के लाइव स्टार्ट करना है। ऐसे ही एक तालिबे इल्म जो कि ट्रैफिक में फंसा और जिसने ये देखा कि वो अपना पेपर शुरू होने तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब अपना जो इंस्टीट्यूट है वहां तक, तो उसने एक हल निकाला है इम्तिहान गांव पहुंचने के लिए। और इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में भी, आप तमाम लोग ने देखी भी होगी यकीनन बहुत सारे लोगों ने, कि उसने पैराग्लाइडिंग के जरिए कोशिश की है कि वो सबको क्रॉस करता हुआ जाए और अपने इम्तिहानी मरकज़ पहुंचे और टाइमली अपना पेपर अटैम्प्ट करे। सो इट्स अ गुड ऑप्शन, बट देखभाल के, क्योंकि हमारा एक फिनोमेना है कि हमने देखना है कि बाजी ने अगर ये काम किया है तो मैं भी ये काम करूंगी, या भाई ने अगर ये काम किया है तो मैं भी ये काम करूंगी। लेकिन हमारे पास सोर्सेज हैं या नहीं है, हम उसको वैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें नहीं पता। तो वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये अकल है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी की नकल करनी है तो आपने कैसे करनी है। आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़,
अभी हम ऑफ एयर भी उस पर बात कर रहे थे कि जी फिलिपाइन में डेंगी जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, डेंगी जो है वो ज़ोरों शोर से वहाँ पर लोग बड़े इफेक्ट हो रहे हैं उससे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो डेंगी ख़त्म होने वाला नहीं है, ज़रा थोड़ा सा लोगों को लालच दिया जाए एक तरीके से ताकि वो थोड़ा सा हमारे काम आ सकें। तो जी फिलिपाइन में इस वक्त मच्छर मारने पर इनाम रख दिया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट, फिलिपाइन में मच्छर मारने पर इनाम रख दिया गया है, यानी कि 1 पैसों आपको मिलेगा जो वहाँ की करेंसी है अगर आप 5 मच्छर जो है वो मारेंगे। और इस वक्त अगर रेशियो देखा जाए, बताया जाए तो वहाँ फिलिपाइन में 21 अफराद ने 700 मच्छर मार दिए हैं। तो मैं भी ऑफ एयर ये बात कही थी अपनी टीम से कि चलो यार फिलिपाइन चलते हैं। सो आज की खबर से आज के लिए इतना ही। बैक टू द पवेलियन, बैक टू नई सुबह। और इस वक्त जो है वो शहरोज, शाइफ और रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले नेचर पे बात कर रहे थे, चीज़ों पे बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वापस आने के बाद शाइफ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे, अभी अगर देखा जाए आपने बताया 1.9 आई गेस आपने बताया था, तो इसको बेहतर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, बेहतर करने के लिए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्लांटेशन करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, सही, जो हम आइडिया नहीं लगा रहे होते कि ये हमें अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियसली इस वक्त हम ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अब चाहे वो पर्सनल हो या प्राइवेट हो, एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली उससे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बारबेक्यू हम खाते हैं, उससे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। हम सिगरेट पी रहे हैं, उससे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। हम खाना बना रहे हैं, उसका जो धुआं है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें, जब से हम सुबह आंख हमारी खुलती है तो हम इस इन्वायरमेंट को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही। अभी माशाल्लाह से, अगर इस पे मैं माशाल्लाह बोलूँगा कि कराची के अंदर अप्रॉक्स मेरे ख्याल में 70 करोड़ रुपए की रोज़ सिगरेट पी जाती है डेली 70 करोड़ जी, माय गॉड। और अब तो गुटखे पे पाबंदी लग गई, लेकिन उस पर जो रिसर्च आई थी तो उसमें बोला था 1 अरब रुपए का रोज़ गुटखा खाया जाता है कराची के अंदर। तो अगर आप चाहे इट्स ओके, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि आपको हार्म कर रही है और एनवायरनमेंट को डायरेक्टली डैमेज कर रही है। यहाँ पर ना मैं अब सॉरी इंटरप्ट करूंगी, जो सिगरेट पीने वाले हजरात हैं या जो गुटखा खाने वाले हजरात हैं ना, वो इस वक्त अपने आप को शहनशाह फील कर रहे होंगे। 70 करोड़ 1 अरब मनुष्य जी, एग्जैक्टली चला रहे मुल्क। क्योंकि आप नॉर्मली अगर देखें तो एक बंदा रोज़ की 300 रुपये की सिगरेट पी रहा है, 9000 की पी रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में बहुत ही कम रेशो है जो लोग सिगरेट नहीं पीते। तो अभी आप देखें, शायद हम घर से बाहर निकलते हैं, अब यहाँ पे आपको और अच्छी चीज़ खाने को मिले ना मिले, लेकिन आपको सिगरेट की शॉप ज़रूर मिलेगी। और स्पेशली अब आपको स्कूल्स के पास जो है वो ये शॉप्स मिलेंगी, स्कूल कॉलेजेस। तो अब 9-10 के बच्चे ही इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये तो देखें यहाँ पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको स्टेप ऑन करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि स्पेसिफिकली स्कूल्स, कॉलेजेस, यानी कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ये जो रुझान बढ़ रहा है ना कि केबिन्स या जो सिगरेट शॉप्स हैं उनका, तो इसको प्लीज़ इसकी रोकथाम की जाए, इसको कम किया जाए। और कम क्या, कोशिश करें कि ख़त्म ही कर दें, लेकिन ये कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कम से कम तो कर सकते हैं, तभी हम खात्मे की तरफ जाएंगे। जी शायद एग्जैक्टली। तो अब इसमें मामला ये है कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी कि वो इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक इस चीज़ की आप अवेयरनेस नहीं देंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। अब हम जाते हैं किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो उस मोटिवेशन का जो स्पेल होता है वो उस वक्त तक होता है जब तक वो बच्चा घर तक नहीं पहुँच जाता। घर पे जाके वो अपने जब खेल कूद में लगता है तो वो उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो हमें मोटिवेशन के ऊपर काम नहीं करना कि हमने मोटिवेट किया। अगर हम इस वक्त इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो सबके दिलों में बड़ा जज्बा आएगा कि हाँ हम इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे, लेकिन ये काम उस वक्त होगा जब आप ये काम डिसिप्लिन के अंदर लेकर आएंगे। अगर डिसिप्लिन में ये काम नहीं होगा तो फिर आप ये उम्मीद ना रखें कि एक अच्छा इम्पैक्ट आगे आ सके। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जो नर्सरीज़ हैं, जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि अगर 50,000 बच्चे इस वक्त नर्सरी के अंदर हैं और वो हर साल इतने पौधे लगाते हैं, तो अगले 10 साल में कितने पौधे होंगे तो शायद आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। इसी तरीके से हम जो गाड़ियां हैं उसमें मेरे ख्याल में जो फ्यूल कंज्यूम करते हैं, अभी मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए डोनेट कर दें, मुझे प्लांटेशन करनी है, तो मेरे ख्याल में आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी और आप मुझे 150 एक्सप्लेनेशन देंगी कि मेरे ये सारे काम हैं। सही बात, सही बात। ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए का पेट्रोल आपकी गाड़ी में डल रहा है महीने का, उसमें आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। क्योंकि वो काम आ रहा है मेरे, हम ये एग्जैक्टली। अब अगर आप कहीं खाना खाने जा रही हैं तो अभी 15 से 20,000 रुपए का बिल कहीं पे भी नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप साल में 20,000 रुपए खर्च कर लें
तो आप ऐसा अपने आप को फील करेंगे कि आपने हातम ताई की कब्र को लात मार दी है। ऐसा ही आपने मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग लिया है। बिल्कुल। तो अभी मेरी जो रिक्वायरमेंट है लोगों से, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपनी मदद आप कर रहा हूँ, उसमें कुछ मेरे दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, तो उनकी सपोर्ट होती है। और मेरे ख्याल में हम लोग जितना काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कराची में कोई भी नहीं कर रहा। और हमारी जो स्पेशलिटी है वो ये कि हम जहाँ जहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका सर्वाइविंग रेट जो है वो 95-96% क्या बात है, क्या बात है, जो मेरे ख्याल में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हम वहाँ पे प्लांटेशन ही नहीं करते जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब सब कुछ देख के उसके बाद ही वहाँ पे प्लांटेशन करते। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको आगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के ज़रिए हर बंदा अपना CSR करे, राइट। अगर आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं 5,000 रुपये, तो उसमें उसको बोलेंगे ये 500 रुपये तुम्हें CSR करना है। वो पूछेगा अम्मा बाबा CSR क्या है, आप बोलेंगे आपका एक सोशल कॉज है जो आपने इन्वायरमेंट को रिवर्ट करना है, तो उसके लिए आपको कोई किसी की मदद करनी है। तो हर चीज़ का डॉक्टर अलग अलग होता है। Exactly. आप मुझसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हमें खाने को पैसे नहीं है और आप पौधे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब फॉर एग्जांपल मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो मैं दिमाग का इलाज नहीं कर सकता, ऐसा ही। तो जनरल फिजिशियन भी होना ज़रूरी है, तो न्यूरोलॉजिस्ट भी होना ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट भी होना ज़रूरी है। इसी तरीके से कुछ लोग मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर कि हम उसको बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, उसमें हमारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो तमाम चीज़ें हमें अभी इस वक्त फील हो रही हैं। आप मुझे मैं ओपन बोल रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कितने लोग हैं जिनको इस वक्त कराची के अंदर साइनस नहीं है। हाँ, एक अच्छा नंबर है जिनको है। ठीक। अच्छा, साइनस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जब आपके ब्रेन को और लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लो हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। तो जब आपको ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है और आपको रीजन पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जब मैं गाड़ी का फिल्टर हर दफा चेंज करवाता हूँ, ऑयल फिल्टर मैं अलग चेंज कराता हूँ और बाकी फिल्टर्स हर महीने में चेंज कराता हूँ, वो कॉस्ट करता है, मतलब रनिंग के ऊपर होता है कि 5,000 किलोमीटर चल गई है तो मैं उसका ऑयल चेंज कराऊंगा, फिल्टर नया लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, गाड़ी को ऐसा ही है। वो होगी। तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है, जब हमारी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगी तो हम फंक्शन अच्छा नहीं कर सकते, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी आप देखिए ना, हम रिएक्टिव हुए हैं चीज़ों के अंदर, कि अगर हमें कोई चीज़ ख़राब दिख भी रही होती है तो मेरे ख्याल में हम क्रिटिसाइज में नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो जब हम लोगों को भी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, जो ऑब्वियसली आपने कहा, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देना हमारा ही काम है। हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीपल अवेयरनेस पे काम नहीं कर रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं जो हमारे शाहिद भाई हैं इनकी बातें बहुत डीपली सुन रहा हूँ, बल्कि खो गया हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन कर रहे हैं। सेन इज दैट कि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी, हम लोगों को क्या अवेयरनेस देंगे? आप सैटेलाइट पे पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है, ऑन एयर। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है ना कि बराह रास्त आपको दुनिया देखे। हमें अपना जो इवेंट्स पे डिजिटल मीडिया के थ्रू लोग देखते हैं, तो मैं अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं सका कि हमें सबसे बेसिकली पहले कौन सा पौधा लगाना चाहिए और उसमें कितना पानी कंज्यूम होता है और किस तरह। तो ये मैं आज सीख के चोरी करके ले, और इसमें चोरी करके नहीं, सीख के नहीं, चोरी गए, मैं इसको चोरी कहूँगा। भाई ये अच्छी चीज़ है तो इसको अगर ये नहीं भी बताएंगे मैं फिर भी पूछता रहूँगा, मैं खुरदूँगा। बात ये कि देखें, जब एक चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, मैं उस पर बड़ा प्राउडली कह रहा हूँ कि भाई मुझे पता है, ऐसा नहीं शौक है हमारे। जब तक मैं सीखूंगा नहीं तो मैं आगे डिलीवर नहीं कर सकता। मैं आपसे सीख के जो है इस चीज़ को आगे इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा, और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए लोगों को, जो आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को अवेयर करें और सिर्फ मोटिवेशन ना दें, इम्प्लीमेंट भी करें, और इसको पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे भाई ने एक पॉलिसी बताई कि हर बर्थडे पे अगर एक जो है प्लांट गिफ्ट करते हैं। ये मेरा आज तो मैं ऑन एयर ये वादा कर रही हूँ अपनी ऑडियंस से भी, और शाइफ ने मुझे एक मोटिवेशन दे दी है कि ये आज से मेरा प्रॉमिस और इम्प्लीमेंट है कि मेरी बर्थडे हो, मेरे घर वालों में से किसी की बर्थडे हो, मैं एक प्लांट जो है वो ज़रूर लगाऊंगी, और ना सिर्फ प्लांट लगा के भूल नहीं जाऊंगी, उसको आगे जो है वो कोशिश करूंगी कि वो ग्रो भी करे, उसकी नशोनुमा भी हो। अच्छी बात है, अच्छी उन्होंने मोटिवेशन दी है, मैंने अडॉप्ट की है, आप लोग भी अडॉप्ट करें। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आने के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी तक हमें इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए, उसको किस तरह से ग्रो अप करना चाहिए। तो हम चाह रहे थे कि शहरोज हमें थोड़ा सा ब्रीफली इस बारे में गाइड करें। जी शहरोज। मैम अभी जैसे आपने देखा है 14 अगस्त एक कैंपेन चलती है दरख्त लगाओ, तो हर बच्चा जो है नीम का पौधा उठा के अपने घर पे लगाना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कि पौधे लगाने की प्लानिंग क्या होती है कि वो 50 साल बाद भी उस पौधे को कोई काटे ना। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके जिस जगह पे आप पौधा लगा रहे हैं वहाँ सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, गैस की लाइन तो मौजूद नहीं है, ओवरहेड पे कोई बिजली की लाइन तो मौजूद नहीं है। होगा कि आज आपने पौधा लगा दिया, कल पौधा वो बड़ा होता है, वो के इलेक्ट्रिक वाले उसको काट देंगे, जाहिर सी बात है वो उनकी लाइन को डिस्टर्ब करेगा। नीचे अगर सीवरेज की लाइन जा रही है तो वो उसको डैमेज करेगा, तो कल को कोई दरख्त को काट देगा कि ये सीवरेज की लाइन को डैमेज कर रहा है। और जैसा कि मैं बताया नीम के दरख्त के बारे में कि नीम का एक दरख्त है, उसकी लाइफ कम से कम 1000 से 1500 साल तक है और 10 साल बाद वो एक तनावर शक्ल इख्तियार कर जाता है। अगर मेरा घर 80 गज का 120 गज का घर है और मैं नीम का दरख्त लगाता हूँ तो 10 साल बाद उसकी जो रूट्स होंगे वो आपके वाटर टैंक को डैमेज करना शुरू करेंगे, देन दीवार गिराएंगे। तो 15 साल बाद आपका बेटा उसी दरख्त को काट रहा होगा कि अब्बा ने जो दरख्त लगाया था उसने तो टैंक का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर हम उसी नीम की जगह शरीफे का, अमरूद का दरख्त लगाते हैं, गुलमोहर लगाते हैं, नीलगम लगाते हैं, शिरीन लगाते हैं, तो 50 साल तक भी इसके तने जो है 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होंगे। इसके रूट्स आपके वॉल को, आपके टैंक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप देखेंगे 100 साल तक ये दरख्त आपकी गली में, आपके घरों में लगे रहेंगे। अब जो हमारी स्पेसिफिक हम क्या करते हैं कि जो रोड साइड है अब हमने वहाँ पर छोटे साइज़ के पौधे लगा दिए और जो घर हैं हमारे वहाँ पर हमने बड़े साइज़ के दरख्त लगा दिए। तो नुकसान ये होता है कि जब रोड से जो गाड़ियाँ, अभी हीट स्ट्रोक आया, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, तो क्या मैं रोड पे कोई किसी को साया थोड़ी ना दे सकूँ। लेकिन अगर रोड्स और ग्रीन बेल्ट्स पे अगर हम नीम के, बरगद के बड़े सायेदार दरख्त लगाते हैं तो वहाँ पर कोई यूटिलाइज लाइन भी नहीं है बिजली की, सीवरेज की, जो वो डैमेज होंगी और वहाँ से गुजरने वाले को शेल्टर भी मिलेगा। और यही हम अपने घरों पे छोटे फलदार फूलदार दरख्त लगाते हैं तो वही हमारे परिंदे भी उसमें होंगे, सायादार भी होगा और हमारी लाइन्स डैमेज भी नहीं होंगी। बहुत बड़ी आबादी जो है फ्लैट्स में रहती है, तो वो क्या करें, तो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, सही है। कुदरत ने हमें ऐसे प्लांट्स दिए हैं जो बिना सनलाइट के भी रह सकते हैं। मनी प्लांट आपने देखा है कि हर के घर में पहले एक मनी प्लांट होता था, पानी के जार में रखा हुआ, कहते थे पैसा भी आएगा उससे। वो पॉजिटिव सोच पैदा करता है। तो नासा की भी रिपोर्ट है कि स्नैक प्लांट जो है दुनिया का नंबर 1 स्नैक प्लांट जो है बेस्ट इंडोर प्लांट है। पहले हमारे घर जो है वॉशरूम जो हमारे घरों में सहन क्रॉस करके होता था, ऐसा ही। अब हम अटैच बाथ में रह रहे हैं। तो जो एयर क्वालिटी की बात कर रहे थे शैफ भाई, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। जाहिर सी बात है वॉशरूम का दरवाज़ा ही आपके बेडरूम में खुल रहा है तो आपका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ हो गया ना आपकी सेहत का। अगर हम स्नैक प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा प्लांट जो इंडोर प्लांट्स है, स्पाइडर प्लांट्स है, 5 प्लांट अगर हम अपने कमरे में रखते हैं तो वो कुदरत ने उस प्लांट्स को वो चीज़ बख्शी। दोबारा रिपीट करें नाम। स्नैक प्लांट आप रखें, मनी प्लांट रखें, एलोवेरा रखें, स्पाइडर प्लांट रखें, मॉस्किटो प्लांट रखें, ये वो रबर प्लांट रखें। ये वो है तो 20-25 प्लांट, लेकिन ये वो प्लांट्स हैं जिनको 0 सनलाइट की जरूरत है और आप हफ्ते में 1 दिन भी पानी डाल देंगे तो चलता रहेगा। और ये वो प्लांट्स है जैसे, और दरख्त जो है वो रात में कहते हैं ना उनके पास ना जाए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन ये वो प्लांट्स है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके रूम को। जैसे ये रूम है, इस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको फिल्टर कर रहे हैं और जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की बात हो रही थी, जो आपके बैड बैक्टीरिया है उनको फिल्टर कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम मूवीज़ देखते हैं पर हम नोट, जैसे मैं तो नोट करता हूँ, अगर मैं यूरोप साइड की इंग्लिश मूवीज़ देख रहा हूँ तो उनके कमरों में कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, वो 10-10, 15-15 पौधे उन्होंने रखे होते हैं क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। एयर क्वालिटी की बात हो रही है, कराची में, लाहौर में रहने वालों की उम्रें 7 साल कम हो गई क्योंकि हम इस माहौल में रह रहे हैं कि हमारी सेहत जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। और इसी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है हुंजा, ब्यूटीफुल, वहां पर तो 80 साल का जो बूढ़ा है वो जवान है, वो पहाड़ियों पर चढ़ के जा रहा है, 100 साल का उतर रहा है। और हम कराची वाले, हम 40 साल की उम्र में घुटनों में दर्द शुरू हो जा रहा है। तो वहाँ के लोगों की उम्र 120 साल पहुँच गई है और यहाँ कराची वालों की उम्र 7 साल, लाहौर वालों की उम्र 7 साल कम हो गई है। तो शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाना, दूसरों पे तनकीद करें कि क्या शेर छेड़ा आपने। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप अपने घर से स्टार्ट ले लें। मनी प्लांट किसी भी मोहल्ले से तोड़ के ले आए और पानी की जार में डाल दें। स्नैक प्लांट की कोई भी शाख तोड़ के ले आए, पानी में डाल दें या मिट्टी में लगा दें, एलोवेरा ला के लगा दें। तो अपने घर से स्टार्ट करें तो क्लीन भी पाकिस्तान शहर होगा हमारा, ग्रीन भी होगा और यही हमारा मकसद। अच्छा, ये प्रैक्टिस तो आपने ये बताई कि आपको पहले तो ये करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। अब हम जरा इस प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं कि आपने प्लांटेशन कर दी, उसके बाद आप कैसे केयर टेक करेंगे ताकि आपका जो लगाया हुआ पौधा है वो परवान चढ़ सके।
प्लांट्स के अंदर भी देखिए कुदरत ने हमें और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एक तो ये कि जैसे मुझ जैसा आदमी जो है अपने घर में प्लांट ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने अपने घर में 10 पौधे रखे हैं तो मैं सारा दिन उसी में लगा रहूँगा, तो मेरी तो एक्टिविटीज़ बाहर चलती रहती हैं। तो मैंने अपने घर में जो प्लांट्स रखे हैं वो पानी की बोतल में रखे हुए हैं। मनी प्लांट है, स्नैक प्लांट है, वो पानी की बोतल में जार में डाल दिया, हफ्ते में 1 दिन उसका पूरा पानी चेंज करना पड़ता है। सही। और जो आपने पॉट्स में प्लांट जो आपने घरों में रखते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं तो दिन में 2 बार पानी डाल रहा हूँ, पौधा खराब हो जा रहा है, मुरझा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी 2 वजूहत है। एक तो उसमें नीचे जो होल होता है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए वो नहीं हुआ होता, और सेकंड ये कि हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं। जब मुझे प्यास लगेगी मैं तभी पानी पीऊंगा ना, या बिला वजह मैं पानी पीता रहूँगा। ऐसे ही पौधों का जब मिट्टी जब खुशक हो जाए तब उसमें आप पानी डालें, चाहे वो सुबह फजर का टाइम हो, चाहे वो शाम असर का टाइम हो। आप देखें मिट्टी खुश हो गई, आप पानी डाल दें। अमूमन 24 आवर्स में ऐसा होता है कि मिट्टी खुश्क हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम पौधों को पानी देंगे तो आपके पौधे कहीं नहीं जाएंगे। सेकंड ये कि घर का जो वेस्ट मटेरियल आपका निकलता है किचन का, खासतौर पर एक तो पूरा कंपोस्ट बनता है। हाँ जी। पर मैं कंपोस्ट तफसीली हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट बता देता हूँ। अंडे का छिलका रोज़ सुबह निकलता है हमारे किचन से, और चाय पत्ती जो इस्तेमाल शुदा होती है हम कचरे में फेंक देते हैं। इसको कचरे में ना फेंकें, इसको एक डिब्बे में डालें, पाउडर बनाएं, हाथ से ही पाउडर टाइप बन जाता है, और गमलों में डाल दें। तो जो आपने सब्जी के पौधे अगर लगाए हुए हैं या मनी प्लांट है, जो चीज़ भी लगाए वो एक हेल्दी और ब्यूटीफाई होगा, खूबसूरत शानदार पत्ते निकलेंगे। तो ये उनके कैल्शियम वगैरह जो भी ज़रूरियात होगी मिट्टी और पानी के अलावा वो इन पौधों की पूरी हो जाएगी। बाहर से आपको कोई फर्टिलाइजर लेने की जरूरत नहीं होगी। क्या बात है। अब रिजवान आपको पता चल गया है। पता चल गया। अब हम जरा इस तरफ आते हैं कि बीइंग अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात पर अमल करते हैं। जैसे अब चलान वाली बात थी कि आपने चलान कराना शुरू कर दिए थे, तो अगर अब इस तरफ आते हैं, वो भी बेसिकली कोई नेगेटिव बात नहीं थी, पॉजिटिविटी के लिए ही कर रहे थे, लेकिन अगर अब हम इस तरफ आते हैं तो आप अब अपने प्लेटफॉर्म से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किस तरह से लोगों को जो है अवेयर करेंगे कि उनको प्लांटेशन करनी चाहिए? देखिए, आज पहली बार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैं प्लांटेशन करता रहा और वाकई में मैं रिटर्न गया हूँ तो वहाँ पौधे का नाम निशान नहीं है। वो हमने वक्त का और पैसों का ज़या किया। आज एक चीज़ समझ आ गई कि जो चीज़ हम जो पौधा लगाएंगे उसको जो हम दरख्त बना सकेंगे, उससे कुछ फल भी खा सकेंगे। सीन इज़ दैट के लोगों को मैं जब तक अवेयर नहीं कर सकता था, मुझे पता नहीं था। अब मैं ये करूँगा भाई, ये कमिटमेंट तो मैं आपसे कर रहा हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ कि पहले मैं मस्जिद रिसर्च जो नाम आपने 5-6 लिए हैं, मुझे एलोवेरा याद पड़ा और स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट, मनी प्लांट है, मनी प्लांट और मॉस्किटो प्लांट। उसमें उसको मस्जिद जो है आसान करके आपकी पूरी कैलकुलेशन लेके जो है मैं उसको आसान लफ्ज़ों में लोगों को डिलीवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि उस पर इम्प्लीमेंट हो, ना कि सिर्फ मोटिवेशन या सिर्फ अल्फाज की अदायगी। और एक कोशिश अब मैं कहता हूँ, कमिटमेंट पक्की यूँ नहीं, कसम नहीं उठा सकता कि टाइम का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आप जैसे किसी बाइक से जो है कनेक्ट होके मैं प्लांटेशन वगैरह अपनी ज़ात से भी, अपनी बर्थडे पे भी जो है करवा दूंगा। और आपके जितना ये मैसेज है मैं इंशाल्लाह मेरे जो प्लेटफॉर्म है उस पर आज ही से मैं इंशाल्लाह डिलीवर क्या बात है। यानी कि आज शाइफ और शहरोज के आने से ये हुआ है कि एक कमिटमेंट मैं कर चुकी हूँ, मतलब एक पॉजिटिव स्टेप मैंने ले लिया है, एक पॉजिटिव स्टेप जो रिजवान ने। तो जब हम एक लाइव शो के चलते हुए ये काम कर सकते हैं तो यार ऑडियंस इतने सारी आवाम हमें देख रही है। आप में से अगर मैं समझती हूँ, मैं बहुत मिनिमम भी बताऊं तो 10 लोगों ने भी अगर ये इनिशिएटिव ले लिया, तो अगर हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे, तो ये पता नहीं कहां जाके पहुंचेगी। और फिर एक बार फिर से हम इंशाल्लाह अपने कराची को ग्रीन देखेंगे, सरसब्ज देखेंगे। अच्छा शाइफ, ये मुझे जरूर एक चीज पूछनी है कि ये जो दरख्त काट दिए जाते हैं, दरख्तों की कटाई होती है, इसके लिए कोई लॉ है कि अगर हम कहीं कंप्लेन करना चाहें कि भाई बिला वजह दरख्त कट गए हैं, तो कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है इन पे, या कोई लॉ है इसके लिए जो बना हुआ है प्रॉपर? मेरे ख्याल में कराची में हर चीज़ का लॉ है, सिर्फ बना हुआ है क्योंकि आप किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगी तो मेरे ख्याल में लाइक इस तरह का कोई चीज़ होगी नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फोकस ये किया हुआ था कि बिलबोर्ड्स के चक्कर के अंदर ये कुछ पौधे काट रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त चलान रखा था कि एक तो बिलबोर्ड्स हम हटा देंगे वहाँ से, दूसरा 25,000 रुपये चलान होगा जिसने भी एक दरख्त काटा। सही। तो उसके बाद फिर वो दरख्त कटना कम हो गए थे काफ़ी हद तक। अभी मेरे पास न्यूज़ आई है कि आपके सीव्यू साइट के ऊपर जो उसको क्या कहते हैं, कोनोकार्पस नहीं, जो प्योरीफाई करता है पानी को, प्लांट्स जो पानी के होते हैं, फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन करता है, उसको स्पेसिफिक वो कहते हैं। मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पर ये मामला हुआ है कि पौधा जो उसमें खिलता हाँ नहीं, नहीं कमल नहीं, वो दूसरा है, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो वहाँ पे उसको भी वो यूटिलाइज कर रहे थे, इंडस्ट्री के अंदर गैस नहीं आ रही तो वो काट के दरख्त और वो इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारा समंदर को क्लियर करता है, जो यहाँ से बैम्बू नहीं दूसरा होता है। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं है। Exactly. इसी तरीके से दूसरा स्टेप, मैं अभी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है ही नहीं। हाँ। सिस्टम जो बनाते हैं गवर्नमेंट है, लेकिन मेरा ये है कि आप किसी ब्लेम ना करें, जितना इम्प्रूव आप कर सकते हैं वो आप करें। मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स वाला एलिमेंट था। तो अब जैसे शहरोज़ ने एक बात की कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं चीज़ों का, तो उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ देखें, किसी ने कहा कि सफ़ेदे के दरख्त एक टाइप पे हकीम सईद साहब ने लगाए। अब उन्होंने ये कहा कि जी ये दरख्त जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, राइट, तो उन्होंने काटना शुरू कर दिए। लेकिन उस वक्त जो उनकी लॉजिक थी इसको लगाने की, वो ये थी कि जितने भी सेवरेज लाइन्स थी उनके पास उन्होंने लगाया। उससे क्या होता है कि ये जो है वो बेहतरीन प्लांट है जो कि बैड बैक्टीरिया को बुरी तरीके से डैमेज करता है और ये मॉस्किटोज पैदा होने नहीं देता, राइट। तो उनकी बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। लेकिन लोगों ने वहाँ से निकाल के अपने घरों के बाहर लगाए, जिन्होंने उनकी वॉल्स को डैमेज किया। तो उन्होंने इसको फिर जिस तरह इस वक्त कोनो कारबस चल रहा है कि उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि भाई नुकसानदेह तमाम चीज़ें, ठीक है वो आपका नेचुरल प्लांट नहीं है, लेकिन पहले आप कम से कम मजीद प्लांटेशन तो करें, उसके बाद फिर आप उसको काटें। तो अभी मैं दोबारा इस पॉइंट पर आ जाता हूँ मैंग्रोव्स का, कि मैंग्रोव्स होना बहुत ज़रूरी है। आपका फ्लड से आप बचते हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है, चीज़ें होती हैं। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में जिस तरह वो बिल के अंदर चलान लगाती है चीज़ों का कि वो टीवी फीस आ रही है, रेडियो फीस आ रही है, तो मेरे ख्याल में 10-15 रुपये वो एनवायरनमेंट के ऊपर लगा के और उसको प्राइवेटाइज़ करके, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, प्राइवेटाइज़ करके और प्लांटेशन करें। क्योंकि हमारी इस वक्त मेरे ख्याल में अगर हमारे पास वसाइल की कमी ना हो तो 2 साल के अंदर आप कराची में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां आप दरख्त लगा पाएं, इंशाल्लाह, राइट, दरख्त लगा पाएं इन 2 years एग्जैक्टली। तो हमारी बहुत अच्छी फिजिबिलिटी बनी हुई है, कोई 500 किलोमीटर्स रोड की, हमें पता है 500 किलोमीटर्स पे कौन कौन से पौधे लगेंगे, उसकी क्या ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, कितने टाइम के अंदर वो बढ़ेंगे। तो 2 साल अगर आप मेहनत करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं तो फिर कोई जगह मौजूद नहीं होगी यहाँ पे। मैं आपसे अगर अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ, जब हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे स्ट्रेट रोड पे बीच में ना हम लोगों ने प्लांट्स लगाए थे, तो आते जाते लोग हम पे हंस रहे थे लिटरली। तो जब हमने खैर उनसे पूछा कि आप लोग क्यों मतलब हंस रहे हो इस तरह से क्यों, तो उन्होंने कहा यार आप लोग आज लगा के जा रहे हो, थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे, ये फायदा क्या, कट जाएंगे, एग्जैक्टली काट दिए जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लो है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी आंखों से कुछ लोगों को देख चुका हूँ जो जेल जा चुके हैं। गिलगित में क्योंकि मैं वहाँ इसलिए बात करूँ कि एक एक्सपीरियंस तो है, दरख्त काटा था एक शख्स ने, 7 दिन उस बंदे को जेल काटनी पड़ी प्लस जुर्माना। तो मैं हैरत कर गया, मैंने कहा कराची में तो यहाँ पर अगर ये वाला जो सिनेरियो चल रहा है ना, मतलब दरख्त काटने वाला, इस पे अगर आपने कोई 10-12 लोगों को भी इम्प्लीमेंट करके कोई सजा दे दी ना तो फिर बाकी लोग घबराएंगे इस चीज से ना। मतलब अगर कुछ बन गया। बात के अंदर एक कार शॉप खुली और उसने अपनी दुकान के आगे से दरख्त काट दिए, तो हमने रिपोर्ट किया उसको। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन थे रेहान हाशमी भाई। तो सब कुछ हुआ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होने वाली थी, पर उन्होंने आखिरी में फाइल को क्लोज कैसे किया, ये दरख्त गिर रहे थे रोड पे इसलिए हमने काट दिया और वो फाइल फिर क्लोज हो गई। लेम एक्सक्यूजेस से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा कर लें। मतलब हमने बहुत सारी ना इंटरनेट पे पिक्चर्स देखी होंगी जहाँ पे लोगों ने घर बनाए और वहाँ उन घर बनाने से पहले उस जगह पे एक दरख्त मौजूद था, तो उन्होंने अपने घर का जो स्ट्रक्चर बनवाया वो ऐसा बनवाया कि दरख्त ना काटना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं से वो घर बन जाए। तो करने वाले के लिए तो एक मौका भी बहुत है और ना करने के लिए 100 बहाने बहुत है। तो वही कोशिश करें। इससे ही मिलता जुलता एक मैं क्लिप भी देख रहा था, पिक्चर भी थी, कोई बहुत बड़ी एक शारा थी, उसके बीच में कुछ दरख्त लगे हुए थे और घर था। तो मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों रुपए की ऑफर थी कि यार ये आप जो है घर जो है डिमोलिश करवा दें और दरख्त कटवाना। वो बंदा इतना नेचर लवर था
तो उसने कहा कि भाई आप दुनिया जहाँ की नेमतें दोगे मैं नहीं, उनको मजबूरन जो है रोड को डाइवर्ट उनके घर के पास से जो है रोड, क्या बात बिल्कुल स्ट्रेट जो रोड था, काश वो विजुअल चल सकती लाइव आपके पास, आपने भी देखी होगी कभी ना कभी। बिल्कुल नजरों से गुजर। बीच शाहरा के बीच में वो घर मौजूद है, वो दरख्त मौजूद है, जो वो नेचर लवर था, बूढ़ा से एक आदमी था, वो कहता है कि मैं ये दरख्त काटा, समझो मुझे काटा, आए। इतनी मोहब्बत। तो आप ये बताएं कि इतनी खूबसूरत एक शाहरा तैयार हो रही है, तो उसने इतनी बड़ी कोर्स को जो है डैमेज कर दिया। पहले मैं नेचर लवर, मुझे कोई शाहरा से फ़र्क नहीं पड़ता, मजबूरन घुमा दिया पूरा लुक काश खराब। ऐसे नेचर लवर हम सब हो जाएं, और यही वही शाइफ वाली बात कि अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया चीज़ों को आगे बढ़ा लिया, तो फिर आइंदा आने वाले 2 सालों में जगह ही नहीं मिलेगी हमें दरख्त लगाने के लिए। प्रोग्राम का टाइम एंडिंग की तरफ जा रहा है, मैं चाहूंगी शाइफ एक पॉजिटिव मैसेज जो हमारी ऑडियंस तक आप पहुंचाना चाहें। मैं बस ऑडियंस से यही कहूँगा कि अपने हिस्से का काम करें, हाँ। और जितनी भी अभी हमने कन्वर्सेशन की है इसका एक इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, और अपने बच्चों को बताएं उसकी अहमियत के बारे में। कि आपने जो है वो इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए आपको अपना ये रोल अदा करना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की सेहत के लिए, जिस तरह वो तालीम पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उनकी इन्वायरमेंट के लिए भी थोड़े से पैसे खर्च करें, और इस इन्वायरमेंट को अच्छा करें ताकि हम अच्छे सांस ले सकें, और फरवरी में हमें सर्दी मिल सके, जहाँ पे हमें गर्मी मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम बहुत शदीद सर्दी का था, लेकिन इस वक्त गर्मी आ गई। एग्जैक्टली। तो इस दफ़ा जो गर्मी पड़ेगी वो बहुत रिकॉर्डेड गर्मी पड़ेगी, तो वो फिर हम जो एसी के बिल भर रहे होंगे 1 लाख रुपए, तो अगर हम 1 लाख रुपए पौधे लगा देंगे तो मेरे ख्याल में हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। क्या बात है, खूबसूरत बात, खूबसूरत मैसेज। शहरोज, मैं चाहूंगी आपकी तरफ से भी कुछ एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज। बस मैं भी यही कहूँगा कि जितने इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज़ हों, वो ये देखें कि हम हेल्थ पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं, लोगों को मेडिसिन भी देते हैं, शादियां भी कराते हैं, खाना भी खिलाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। सर्दी अभी फरवरी में कम हुई ना, प्रेडिक्शन ये है कि 2030 से कराची से सर्दियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी, और कराची मई और जून में रहने के लायक नहीं रहेगा। तो उन हालात को भी मद्देनज़र रखें। हमारा ग्लेशियर भी पिघल रहा है, हमारे ओजोन भी डैमेज हो रहे हैं, पानी जो है हमारा ग्राउंड वाटर वो 0% नीचे से नीचे जाता जा रहा है। 20 साल पहले 10 फीट पे मीठा पानी होता था, आज 300 फीट की बोरिंग चले गई है, 5 साल बाद 500 फीट पे बोरिंग होगी, तो हम कहाँ खड़े हैं। तो इस सेक्टर को, एनवायरनमेंट को भी फोकस करें। पीने को पानी होगा, अच्छी हवा होगी, तो हम सब कुछ कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी, यकीन माने हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही, ऐसा ही है जी। रिजवान, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हम अपनी लाइफ में प्लान्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है शेड्यूल में रखते हैं, तो प्लांटेशन को जो है शेड्यूल में रखें, और अपनी लाइफ में जो है इसको एक ऐसा हिस्सा बना लें जैसे बर्थडे के साथ अटैच कर लें, लेकिन टेम्प्रेरी ना हो, इम्प्लीमेंट हो, सिर्फ मोटिवेशन या गपशप ना हो, खाली बातें ना हो, इम्प्लीमेंट हो, आप लोग अमल करें। एक पौधा भी लगाएं लेकिन उसको जो है किसी नतीजे तक पहुँचाएं। अच्छा, मैं रिजवान आपके ही थ्रू एक और चीज़ ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली नई सुबह ये यूथ को टारगेट करता है ना, हमारी जो नौजवान नस्ल है, तो नौजवान नस्ल को कैसे मोटिवेट किया जाए प्लांटेशन? देखें, नौजवान नस्ल को एक ही तरीका है कि आप लोगों को जो पॉकेट मनी मिलती है, जो आप लोगों को एक्सपेंस मिलते हैं, अखराजात जो मिलते हैं, उसमें आप यकीन करें, इन्होंने बताया कि 2 रुपये से पौधे शुरू, अब तो वो मेरे ख्याल से दौर नहीं रहा, 10-15 मिनिमम कितने का फ्री में मिल जाते हैं 10-15 रुपये से। तो आप ये जो यूथ है हमारी, आप ये माइंड बना लें कि अपने लिए लगा रहे हैं। चलो पहले तो होता था आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि भाई जो अभी जो बातें आ रही, जो हिदायत आ रही, जो आगे की पेशन गोई आ रही है, बहुत डेंजरस है। और मैं तो निकल जाऊंगा पहाड़ों में, आपका क्या होगा? हम भी आपके साथ आएंगे। नहीं, हम पहाड़ों में भी निकलेंगे, लेकिन कोशिश ये भी करेंगे कराची को वैसा बना सके जैसा हमारी सोच है, इंशाल्लाह। आप दोनों का बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। रिजवान, थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आप खुद एक फूल हैं, आप लोगों के दरमियान जो है वो फ्लावर फेस्टिवल में भी लोगों को अब और मजीद अच्छे से अवेयरनेस दे सकेंगे, बता सकेंगे, क्योंकि हम एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं आज नेचर पे। ये तमाम बातें करने का मकसद, ऑडियंस आप तमाम लोग जानते हैं, बस यही है कि हमने अगर इस पूरे शो में बैठ के कोई 4-5 हज़ार बातें कर ली होंगी, उसमें से कोई 1000 बातें भी अगर आप लोगों के दिमाग पर लग गई, क्लिक कर गई, या फिर किसी ऐसी पर्सनालिटी ने हमारी बात सुन ली जो थोड़ा रेलिवेंट है और जो कोशिश कर सकते हैं लोग इन तमाम इकदामात को करने के लिए कि भाई दरख्त काटने नहीं चाहिए, बल्कि प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ताकि
कराची को हम सरसब्ज बना सकें, कराची की जो आवाम है वो उसी तरह से सांस ले सके जिस तरह से जो है ना वो इस्लामाबाद की आवाम सांस लेती है। मैं ये बात इसलिए कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। आप चले जाएं, वहाँ पे रोड साफ है, वहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, आपको आप टॉप से देखें आपको एक अलग ही मंजर नजर आएगा। और मैं ये समझती हूँ कि आप देखें वहाँ पे लोगों की आईसाइट बहुत कम वीक होगी क्योंकि वो लोग ग्रीनरी देख रहे होते हैं, वो उनको स्ट्रेस नहीं होगा, उनको जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि जैसे वो लोग रह रहे हैं, जैसे हमारे नेचर से करीब जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, इसी तरह से हम खुद भी अपने आप को हेल्दी बनाएं। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खासुल खास दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह सेम टाइमिंग्स पे दोबारा आपसे होने वाली है मेरी मुलाकात। 10 से 12 आपके साथ होंगे लाइव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।